वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दानिश हफीज़ साहब, कल की तफसीर के बारे में थोड़ा बोल दो। कल तरावी 9वीं हुई, आज 9वां रोज़ा। कल जो है हम लोग एक तरावी की तफसीर नहीं कर पाए, वालेकुम सलाम, किसी वजह से। तो आज बोल रहे हैं और इंशाल्लाह एक दो दिन शायद ऐसा होगा कि उसकी तफसीर इंशाल्लाह फिर एक साथ में, यानी एक साथ में सारा डिटेल आपके सामने रखेंगे। कल जो कल पढ़ा गया था, यानी कल जो दिन था जुमेरात, तो उसमें मुनाफिकों के बारे में था कि मुनाफिक लोग का ये काम था कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं और वो सूरह तौबा में है ये, वो जो है ना लोगों को बुराई करने को कहते हैं, भलाई से रोकते हैं। बराबर। और ये लोग नाफरमान हैं। तो इनके साथ में अल्लाह ने वादा किया है, और इनके और कुफ़ारों के साथ में, कि ये इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जहन्नम के अंदर डालेगा, जिसमें ये लोग हमेशा रहेंगे और इन पर हमेशा लानत होती रहेंगी। और जिस जगह पर ये उतारे जाएंगे वो बहुत बुरी जगह है। उसके बाद मोमिन लोग से मोमिन लोग के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन लोग एक दूसरे के दोस्त है, मोमिन मर्द और मोमिन औरत। जैसे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत के बारे में बताया पिछले अभी इसमें, वैसे मोमिन मर्द और मोमिन औरत ये लोग जो है एक दूसरे के दोस्त। इनका काम ये है कि ये लोग जो है ना लोगों को भलाई करने को कहते हैं, बुराई से रोकते हैं, और नमाज पढ़ने को कहते हैं, ज़कात देने को कहते हैं, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने को कहते हैं। बराबर। तो इनके लिए अल्लाह का वादा है कि अल्लाह इनको बहिश्तों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वहाँ इनके लिए पाक ठिकाने हैं, ऐसे बागात हैं इनके लिए, और यही सबसे बड़ी इनके लिए कामयाबी है ना। और इस सूरत में 3 सहाबाओं के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, इनके मामले को पेश किया है। जैसे ग़ज़वा तबूक के वक्त तीनों जो है वो अल्लाह के रास्ते में जाने से मतलब रुक गए थे। अच्छा। जाने वाले तो होते पता बात इसमें कहते कि वो जाएंगे आजकल करते करते वो चलने नहीं गए, तो जिसकी वजह से नहीं जाने की वजह से उन पर अल्लाह की पकड़ हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे बातचीत मतलब बाइकआउट किया गया 50 दिन का। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 दिन के बाद उनके माफ़ी का ऐलान करने के लिए कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तौबा भी कबूली, बेशक अल्लाह निहायत बंदों पे शफ़क़त करने वाला है। सूरह यूनुस शुरू होती है। सूरह यूनुस में अल्लाह ने फरमाया कि ये किताब हिकमत से भरी हुई है, ये किताब हिकमत से भरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आसमान और ज़मीन बनाए, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी की हमको इबादत करना है। क्या हम इस बात को नहीं समझते? तो आसमान और ज़मीन के जो बीच में दरमियान में जो भी है सब अल्लाह का है, तो उसकी हमें इबादत करनी चाहिए इंशाअल्लाह। और इस सूरत के अंदर हम लोग ने अल्लाह ताला ने जो है ना बंदों के बारे में फरमाया कि बंदों को जब कुछ यानी उनकी मुसीबत दूर हो जाती है ना, हाँ, मुसीबत जब आती है बंदों के ऊपर, तो बंदा ऐसे पुकारता है कि पूछो ही मत, बस दिन रात उसकी इबादत करने में लगा हुआ रहता है। जब मुसीबत टल जाती है ना, तो फिर बंदा ऐसे भूल जाता है जैसे कि कभी इसके ऊपर मुसीबत ही नहीं आई थी। सही है। कभी इसने पुकारा ही नहीं था। सही है। तो ये मामला है। उसके बाद मेरे जो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा, कि ये जब जादूगर लोगों ने ईमान लेकर आए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह की ज़ात पर जब ईमान लेके आए, उसके बाद वो फ़िरौन के चंगुल से तो छूट गए। अब वो जा रहे थे तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से लोग कहने लगे कि आपको पता है आपके आने से पहले भी हमको तकलीफ़ होती थी, सही, और आपके आने के बाद भी ये लोग ऐसी तकलीफ़ दे रहा, अभी ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, सही, हम क्या करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो डरो मत, तुम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, है ना, और तुम फरमा बरदारों में से अपने आप को समझो। काला मूसा या कौम इनको, तुम अल्लाह ने कहा मेरी कौम तुम जो है ना वो ज़िक्रा जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो है मतलब क्या फरमाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ भी करे साथ में, दुआ करने के बाद में अल्लाह से कि हमको अपनी रहमत से काफिरों से निजात दे। ये सारी बातें उसमें हुए, ये होने तो ज़रा पूरा चलेगा। उसके बाद जब ये लोग समंदर के पास पहुँचे, समंदर के पास पहुँचने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया क्या करूँ, समंदर है अब पीछे दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया लाठी मार, तो लाठी मार दिए तो 12 रास्ते अल्लाह ने उसमें से निकाला। अच्छा। वो मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर पार हुआ। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर गया, फिर उन्होंने देखा कि ये लोग तो पार हो गए, हम भी चलेंगे। माशाअल्लाह। अब ये लोग भी पार होना शुरू कर दिए। जैसे ही वो बीच में आए, कौन? फिरौन का लश्कर। अल्लाह ने फ़ौरन दरिया को हुक्म दिया, जिसने उनको लेकर डूबा। तब फिरौन ने उसके लश्कर ने जो है ना वो आवाज़ लगाई कि हम ईमान लाते अल्लाह की ज़ात पर, हम फरमा बरदारों में से। अल्लाह ने फरमाया अब ईमान लाता है तू, अब ईमान लाता है, अब कुछ नहीं है, अब तेरा काम ख़त्म कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने उसका काम ख़त्म कर दिया। अब तेरी जो है ना तुझको, तेरी मैयत को, तेरे जिस्म को जो है ना हम एक निशानी रखेंगे इबरत के लिए। मतलब उसका भी जिस्म ख़राब नहीं, आज भी उसका जिस्म मौजूद है। सही है।
پھر اس صورت کے اندر یہ اتنا ہی ہے. حالانکہ اس کے سورہ ہود نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، سورہ یونس ہی کہا تھا نا میں نے. ہاں سورہ ہاں یونس. تو یونس علیہ السلام کا بھی اس میں جو ہے معاملہ اللہ نے رکھا ہے تھوڑا ہاں، سا، صحیح. کہ ان کی قوم نے جب نہیں مانی تھی تو ان پر عذاب آیا تھا، صحیح. تو ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا تھا، بے شک. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. ہاں کیا سورہ ہود ہے ہاں. انشاءاللہ. تو یہ آج انشاءاللہ کون سے اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر یہ ہے؟ آج جو ہے سورہ ہود اور یوسف چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک ساتھ میں یہ ابھی لمبا ہو جائے گا، نہیں بات کیونکہ میں کل کی یہ سورہ ہود انشاءاللہ. کا تھوڑا سا نوح علیہ السلام کا واقعہ کل کے اس میں ہے، وہ ابھی میں آج نہیں رکھتا ہوں میں. چلے گا آپ مشکل. جب آؤ گے ہاں تب ایک ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ہم چلے. رکھیں گے. لیکن آپ کا جو تفسیر رہتا ہے اس میں آدمی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو معلومات ملتی ہے نا وہ دنیا میں کبھی کبھی کبھار ملتی ہے ایسی معلومات. تو اللہ آپ کو نوازے، جزائے خیر دے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم. وہ بچہ لے کے رہے گا.